हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय कर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सूजी पहले हॉस्पिटल्स में नर्स का काम किया करती थी, पर उसकी नौकरी छूटने के बाद अब वो छोटे बच्चों को संभालने का काम किया करती है और लोगों से इस बात के पैसे लिया करती है। हर रोज़ कोई ना कोई इंसान उसे अपने घर बुला ही लेता था। उन्हें कभी पार्टी में जाना होता था तो कभी किसी और काम से, और ऐसे वक्त पर सूजी उनके बच्चों को संभाला करती थी। वो नैनी का काम किया करती थी। वो अखबारों के इश्तिहार देखकर काम किया करती थी, तो कभी कभी एक एजेंट उसे काम के बारे में बता दिया करता था। एक बार उसे काफ़ी दूर से एक फ़ोन आया। उसे कहा गया कि उसे एक जगह जाकर नर्स का काम करना है। ये बात सुनकर सूजी काफ़ी एक्साइटेड हो गई, क्योंकि पहले भी वो नर्स का ही काम किया करती थी और उसे अपने काम से बेहद लगाव था। उस फ़ोन के आने पर वो फ़ौरन ही तैयार हो गई, क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत भी थी, क्योंकि वो अपने लिए एक नया घर तलाश रही थी और इस काम के उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। सूजी ने फ़ौरन बता लिया एजेंसी से, और उसके बाद वो उस पते की तरफ रवाना हो गई। बड़ा ही अजीब जगह उसे काम मिला था। बड़ी सुनसान सी और पुरानी सी जगह, जहाँ पर आसपास ज़्यादा आबादी नहीं थी, बल्कि कहा जाए तो उस घर के आसपास तो एक भी घर नहीं था। काफ़ी दूर जाकर कोई घर नज़र आता था, और ये घर शहर से काफ़ी दूर अलग थलग एक जंगल जैसी जगह में बना हुआ था। काफ़ी बड़ा घर था ये। ऑक्सफोर्डशायर का ये घर बेहद खूबसूरत बना हुआ था। उसकी दीवारें भले ही पुरानी हो गई हों, पर देखने में वो बेहद खूबसूरत था, और आसपास का हिस्सा भी जंगलों से भरा हुआ था। सूजी आज तक कभी ऐसी जगह पर रहने नहीं गई, और इसलिए उसे भी इस जगह पर रहने के लिए थोड़ा रोमांच महसूस हो रहा था। वो घर तक पहुंची और घर के सामने लगी हुई घंटी दबाई, और कुछ ही देर में एक बूढ़ी सी औरत ने आके दरवाज़ा खोला। सूजन ने उससे अभिवादन किया और उसे अपना परिचय दिया। हेलो, मैं सूजी हूँ, और आप मुझे सूजन भी कह सकती हैं। मुझे यहाँ पे एक नर्स के काम के लिए बुलाया गया था। अच्छा, तो तुम ही हो वो। ठीक है, अंदर आओ। मैं तुम्हें सारा काम समझा देती हूँ। सही टाइम पे आई हो तुम। मुझे आज ही निकलना था। मैं तुम्हारी एजेंसी को दोबारा फ़ोन करने ही वाली थी। जी, देखो, ये घर काफ़ी बड़ा है, लेकिन तुम्हें ऊपर की मंजिलों पर जाने की इजाज़त नहीं है। तुम सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर रह सकती हो और यहीं के सारे कमरे इस्तेमाल कर सकती हो। वैसे मैंने तुम्हारे लिए वो कमरा साफ़ करवा दिया है। ठीक है, मुझे किसकी देखभाल करनी है? बता रही हूँ। तुम्हारे कमरे से अटैच्ड बाथरूम होगा। ये घर पुराना है, इसलिए इस घर में आवाज़ें गूंजती रहती हैं, और रात के वक्त हल्की भी आवाज़ तुम्हें अजीब लग सकती है, इसलिए घबराना मत। मुझे एक हफ़्ते के लिए बाहर जाना है, और एक हफ़्ते बाद मैं वापस आ जाऊंगी। और अब मैं तुम्हें लॉरेंस से मिलवाती हूँ। लॉरेंस? वो मेरा बेटा है और बहुत बीमार है। वो बूढ़ी औरत उसे एक कमरे तक ले गई, और उसने कमरे का दरवाज़ा चाबी से खोला। सूजन को ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि कमरे पर ताला क्यों बंद कर रखा है। जब कमरा खुला तो सूजन ने देखा कमरे में पूरी तरह से अंधेरा फैला हुआ था। हर तरफ कुछ भी देखना बहुत मुश्किल था, पर फिर भी कमरे के बाहर से आती हुई रोशनी से उसने हल्का फुल्का देखा कि एक लड़का वहाँ पर बांध के रखा गया है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, और वो ऐसा लगता था कि सोया हुआ है या फिर बेहोशी की हालत में है। ओह माय गॉड, आपने इन्हें बांध कर क्यों रखा है? मैंने तुम्हें अभी सवाल करने के लिए नहीं कहा। मैं जो बता रही हूँ वो सुनो, और सवाल मत पूछो। तुम्हें सिर्फ यहाँ एक हफ्ते के लिए रहना है और इसकी देखभाल करनी है, समझी? लॉरेंस मेंटली रिटार्डेड है। आई मीन,
उसे एक मेंटल डिसऑर्डर है, उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं और इसीलिए उसे बांध के रखना पड़ता है। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो ज़रूर किसी न किसी का खून कर देगा, वो अपनी भी जान ले सकता है और इसलिए मुझे उसे बांध के रखना पड़ता है। और इस तरह अंधेरे में, हाँ, मुझे उसे अंधेरे में ही रखना पड़ता है क्योंकि उसे उसे लाइट से एलर्जी है, मेरा मतलब सनलाइट से। हाँ, और किसी भी तरह की रोशनी उसके ऊपर पड़ते हुए उसे भयंकर चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, समझ रही हो? इसलिए उसे रोशनी से दूर रखना, भूल के भी उसके कमरे में रोशनी मत करना। और आओ मैं तुम्हें किचन दिखा देती हूँ। लॉरेंस का खाना फ्रिज में रखा हुआ है। अगले 1 हफ्ते का पूरा खाना मैंने उसके लिए फ्रिज में रख दिया है। तुम्हें बस उसे ओवन में डालकर गर्म करना होगा। लॉरेंस हमारी तरह का खाना नहीं खा सकता। वो पूरा खाना लिक्विड या फिर पेस्ट की शक्ल में लेता है, समझ रही हो? और वो तुम्हें उसे खुद खिलाना होगा, दिन में केवल 1 बार, रात के वक्त। मैंने उसका खाना कितनी क्वांटिटी में और किस दिन क्या देना है, वो सब कुछ मैंने बॉक्सेस के ऊपर लिख कर रख दिया है। उसके अलावा तुमने उसे और कुछ दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिर्फ वही और उतना ही लॉरेंस खा सकता है, उससे ज़्यादा उसे मत देना, ठीक है? और किचन में थोड़ी वेजिटेबल्स हैं और बाकी सामान, जो भी तुम खाना चाहो तुम अपने लिए बना सकती हो, ठीक है? ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम इस घर का ख्याल रखना और मेरी हर एक बात मानना, अपना दिमाग ज़्यादा मत दौड़ाना, समझ गई? जी। अच्छा हाँ, एक बात और बताइए, किचन की ड्रॉअर में लॉरेंस की मेडिसिन्स रखी हैं और वो मेडिसिन्स उसे देना बहुत ज़रूरी है। तुम नर्स हो ना, तो तुम एक इंजेक्शन तो बहुत आसानी से दे सकती हो। उसे बस दिन में 1 इंजेक्शन लगता है, दोपहर के वक्त, और वो इंजेक्शन उसे देना बहुत ज़रूरी है। तुम सांस लेना भूल सकती हो पर वो इंजेक्शन बिल्कुल नहीं, उसे वो इंजेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, समझी? जी, गुड। वैसे किचन की दीवार पर मैंने पूरी चेकलिस्ट चिपका रखी है, दिन भर में तुम्हें जो भी काम यहाँ करने हैं, समझी? तो तुम उस चेकलिस्ट को देखकर अपने सारे काम निपटा लिया करना। जी, जैसा आप कहें। इसके बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई और घर में सूजन अकेली रह गई। उसने आसपास के सभी कमरों को देखा, हालांकि उसने कमरों को खोला नहीं, पर अब उसने घर को ढंग से देखा। सारा घर बहुत ही पुराने ज़माने का लगता था, ऐसा लगता था जैसे राजा महाराजाओं के ज़माने का हो। यहाँ पर पुरानी नक्काशी की हुई मूर्तियाँ, खूबसूरत कालीन और जानवरों के सींग सजाए हुए थे। फिर वो अपने कमरे की तरफ गई और उसने अपने कमरे को देखा। उसका कमरा बहुत खूबसूरत था। कमरे से बाहर के सारे नज़ारे दिख रहे थे। उसकी खिड़की बाहर की ओर खुलती थी, जिससे बाहर के खूबसूरत पेड़ पौधे और घर का बागीचा नज़र आता था। सूजन ने जल्दी ही अपना पूरा सामान कमरे में सेट कर दिया और उसके बाद नहाने चली गई। जब वो नहा रही थी तब अचानक उसके बाथरूम की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी अपने आप। सूजन पहले तो थोड़ा घबराई, पर उसने बाद में ये सोच लिया कि ये घर पुराना है और इसकी यहाँ लाइट्स की ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती होंगी, और जल्दी ही वो नहाकर बाहर आ गई। और उसके बाद उसने किचन को देखा। उसे भूख लग रही थी तो उसने अपने लिए कुछ पैनकेक्स बनाए। शाम होने लग गई थी, अंधेरा घिर रहा था। सूजन ने चेकलिस्ट को देखा। ओके, ठीक है, तो अब थोड़ी देर में मुझे लॉरेंस को खाना खिलाना होगा, ठीक है? उसके बाद सूजन ने लॉरेंस का खाना फ्रिज से निकाला और उससे अवन में हीट किया और उसके बाद उसे लॉरेंस के पास लेकर गई। लॉरेंस अभी भी नींदी हालत में था, पर किसी तरह सूजन ने उसे वो खाना खिलाया और लॉरेंस ने वो खाना खा भी लिया। कुछ गिराया तो कुछ खाया।
सूजन को बड़ी उत्सुकता हो रही थी ये सोच के कि आखिर लॉरेंस को इस तरह क्यों रखा जाता है और उसकी माँ उसके लिए कोई डॉक्टर क्यों नहीं ढूंढती। काम निपटाने के बाद सूजन को उत्सुकता हुई घर के बाकी कमरों को देखने की। वो ऊपरी मंजिल पर नहीं जा सकती थी तो उसने ऐसा किया भी नहीं। उसने नीचे के ही सारे कमरों को देखने की कोशिश की। सभी कमरे खुले हुए थे सिवाय एक के। उस पर ताला लगा हुआ था और उसके ताले पर एक लाल कपड़ा बांधा हुआ था सूजन ये देख के थोड़ा अचंभित हुई, पर फिर उसने बाकी कमरों को देखना शुरू किया। बाकी कमरे भी उसके कमरे की तरह ही थे। सब पे एक बेड था और एक कमरा ऐसा भी था जिसमें एक फायरप्लेस था और साथ ही साथ एक अलमारी किताबों से भरी हुई। उसे किताबें पढ़ने का बेहद शौक था और इसलिए उसने उस अलमारी से एक किताब निकाली और वो किताब लेकर अपने कमरे में चली गई। वो लेट के किताब पढ़ ही रही थी कि उसी वक्त लाइट चली गई। उसने फ़ौरन किचन की ड्रॉर से ढूंढकर एक कैंडल जलाई। पता चला बाहर मौसम ख़राब था और इसकी वजह से पावर कट हो गई थी। बहुत ज़ोर से हवाएं चल रही थी। उसे अपनी कमरे की खिड़की हिलती हुई सी मालूम हो रही थी और रह रह के बिजली चमक रही थी। हालांकि बारिश नहीं हो रही थी, पर फिर भी मौसम ख़राब हो रहा था और हल्के फुल्के तूफ़ान का अंदेशा हो रहा था। सूजन के कमरे की खिड़की पर कर्टन्स नहीं थे, इसलिए अभी भी वो बाहर की तरफ देख सकती थी। दिन में ये जगह जितनी खूबसूरत लग रही थी, रात के वक्त उसे देख के उसे थोड़ा डर महसूस हो रहा था। बाहर बिल्कुल गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ पेड़ों की टहनियाँ हिलने की थोड़ी आवाज़ हो रही थी। बार बार बिजली कड़कने से उसके कमरे की खिड़की भी रोशन हो जाती थी। वो लगातार उस खिड़की की तरफ ही देख रही थी। वाकई में उस घर में रात के वक्त बड़ी ही अजीब आवाज़ें हो रही थी। उसे बार बार ऊपरी मंजिल से बड़ी ही अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ऊपरी मंजिल में चहलकदमी कर रहा हो। पूरा घर लकड़ियों से बना हुआ था और इसलिए लकड़ियों की चरमराहट आसानी से सुनी जा सकती थी। रह रह के उसे ऐसा महसूस होता कि जैसे उसने किसी की हल्की चीखने की आवाज़ सुनी हो या किसी लड़के के रोने की आवाज़। ये सब चीज़ें उसे सोने नहीं दे रही थी। वो बेहद घबराई हुई थी। मौसम भी ख़राब हो रहा था। तभी अचानक एक ज़ोर से बिजली कड़की और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने अपनी खिड़की पर किसी को खड़े हुए देखा। एक खूबसूरत गाउन पहने हुए एक लड़की। वो फ़ौरन उठी और खिड़की की तरफ गई। उसने अपने हाथ में अपनी कैंडल ले रखी थी। वो खिड़की से बाहर की तरफ देख ही रही थी कि तभी अचानक उसने अपने पीछे एक साया महसूस किया और जब वो पीछे मुड़ी वहाँ कुछ नहीं था। तभी अचानक खिड़की पे एक दस्तक हुई और जब वो सामने मुड़ी तो वहाँ उसे एक विभत्स चेहरा दिखाई दिया, किसी का खून से लथपथ चेहरा। पर ऐसा सिर्फ एक पल के लिए हुआ। सूजन बेहद घबरा गई और वो भागते हुए बाहर के कमरे में आ गई। ओह माय गॉड, ये क्या था? क्या हो रहा है इस घर में? जब वो कमरे से बाहर आई तब उसे अचानक महसूस हुआ जैसे जैसे उसे किसी के रोने की आवाज़ आ रही हो, किसी लड़की की सिसकियों की आवाज़। उसने आवाज़ का पीछा करने की कोशिश की और वह आवाज़ सुनते सुनते उस कमरे तक पहुंच गई जिस कमरे पर ताला लगा हुआ था। कमाल की बात है, इस कमरे में कोई हो कैसे सकता है और मैं इस कदर कैसे कंफ्यूज हो सकती हूँ? ये पक्का किसी लड़की के रोने की आवाज़ है, पर कौन है ये लड़की? उसने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। पर हाँ, रोने की आवाज़ ज़रूर बंद हो गई। और थोड़ी देर तक वो उस कमरे के दरवाजे पर कान लगा के सुनने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक उसे बहुत ज़ोर से एक चीखने की आवाज़ आई, बहुत ज़ोर की चिल्लाहट, जिससे चौंककर उसने अपना सर पीछे की ओर हटा लिया और उस कमरे से कदम दर कदम पीछे की तरफ बढ़ने लगी। वो उस कमरे की ओर ही देखे जा रही थी कि तभी अचानक एक ज़ोर की आवाज़ हुई और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था।
हालांकि ऐसा मुमकिन था कि ऐसा हवा से हुआ हो, पर फिर भी उसके कमरे की सारी खिड़कियां बंद थी। सूजन बहुत घबरा गई। उसने फ़ौरन ड्रॉर से निकालकर कुछ और कैंडल्स जला ली, कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा उजाला करने के लिए। इस घर में उसके सिवा और कोई नहीं था, तो फिर ये आवाज़ें कैसे मुमकिन हो सकती हैं। लॉरेंस ऐसी हालत में था कि उससे ना मदद मांगी जा सकती थी और ना ही उससे कुछ पूछा जा सकता था। फिर भी उसे कौतूहल हुआ। उसने सोचा, सिर्फ एक पल अगर मैं उसके सामने कैंडल रखूं तो इससे तो वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। मैं सिर्फ उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। सूजन ने लॉरेंस के कमरे का ताला खोला और अंदर गई। अंदर जाने पर उसे बहुत खूब अंधेरा नज़र आया। उसने वहीं पर एक माचिस जलाई और अपने हाथ में पकड़ा हुआ लैंप जला दिया। उससे कमरे में उजाला ही उजाला फैल गया। उसका कमरा भी आम कमरों की तरह ही था, पर वहाँ पर बहुत गंदगी थी, हर तरफ धूल और जाले। उसने लॉरेंस की तरफ देखा। उसके हाथ कस कर ज़मीन से बांधे हुए थे और वो ज़मीन पर ही बैठ और लेट सकता था। उससे एक कदम भी नहीं हिल सकता था। उसकी आंखें अभी भी उंधीली थी। सूजन ने लैंप उसके चेहरे की थोड़ा करीब किया और उसका चेहरा और से देखा। दिखने में वो सूजन की ही उम्र का था और बेहोशी की हालत में था, पर रोशनी लगने से जैसे वो धीरे धीरे होश में आ रहा था। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था और मुंह से आवाज़ें निकाल रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, पर उसके होंठ काम नहीं कर रहे थे। उसका मुंह हिल नहीं पा रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऐसे में उसने एक ज़ोर से चीखने की आवाज़ निकाली और सूजन इस बात से बेहद डर गई और वो फ़ौरन भागते हुए कमरे से बाहर आई और कमरे का ताला वैसे ही बंद कर दिया जैसा वो पहले था। अब सूजन को बेहद घबराहट होने लगी थी। वो बेहद डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में आखिर चल क्या रहा है, और उसने फ़ैसला किया कि वो इस घर के बारे में और कुछ जान के ही रहेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी कहानी का पहला भाग। अगर इस कहानी का दूसरा भाग आपको सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जल्दी ही इस कहानी का दूसरा भाग भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ मुझे और कौन कौन सी चीज़ों पर वीडियोस बनानी चाहिए, इस बारे में भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।